क्या कर रहा है तू? कब्र पर जाकर लेट के पैर पर पैर रख के सिगरेट पीता है, तुझे डर नहीं लगता? ये क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, मरे हुए हैं। बहुत सारे लोग दोपहर के टाइम पर कब्रिस्तान में आते थे और सिगरेट फूकते थे। सुन रहे हो भूत जी, आप हो यहाँ पर? मेरी बात सुन रहे हो ना? आओ मुझे दर्शन दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आ भाई आजा, आ जाओ बाहर, बाहर निकलो बाहर। कब तक सोओगे? मैं आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ ना, आपका वेट कर रहा हूँ। वो पैर पर पैर रखकर सिगरेट फूक रही है। एक हाथ में दूध की बोतल है और एक हाथ में सिगरेट है और सिगरेट का धुआं उड़ाते उड़ाते बोलती है, क्यों याद कर रहा था ना मुझे? लो आ गया। हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। हर एक चीज और हर किसी की अपनी मर्यादा होती है, जिसको पार करने से नतीजा भुगतना पड़ता है। जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने से जिंदा बचना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही भूतों को चुनौती देकर मजे से खुलेआम घूमना क्या संभव है? आज का किस्सा ऐसी ही बेवकूफी को उजागर करेगा, जिसके दिल दहलाने वाले परिणाम ना तो आपने कभी सोचे होंगे और ना ही देखे होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में नहीं, आपसे कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं जब पंजाब में रहती थी ना, तो मेरी एक कजन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी ना एक 3 साल की बेटी थी। मेरे जो जीजा जी थे ना, वो बहुत फुकरे थे, हर चीज में अपनी होशियारी मारना। मुझे तो बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। हर चीज में बस कंटिन्यू अपनी होशियारी 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 मारते थे। वो क्या करते थे, चाय में ना चावल डालकर खाते थे और बोलते थे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बहुत टेस्टी लगता है, तुम लोग भी खाओ। हम लोग बोलते थे नहीं, हमको नहीं खाना, हमको जबरदस्ती खिलाते थे। एक बार क्या हुआ, दिवाली का दिन था, जो दिवाली पर रॉकेट चलाते हैं ना, तो जीजा जी ने क्या किया, वो रॉकेट अपने हाथ में लिया और बोलते देखो मैं इसको ना हाथ में चलाऊंगा। जैसे ही जीजा जी ने उसको आग लगाई ना, वो रॉकेट फट से उनके हाथ में ही फूट गया और मेरे जीजा जी तो एकदम पीले पड़ गए, एकदम डर गए कि ये क्या हो गया है। शुक्र है कि उनके ऊपर वो आग नहीं गिरी है, मेरे जीजा जी सही सलामत बच गए। लेकिन उनका मुंह देखने वाला था, उनकी पूरी होशियारी निकल गई थी। बेवजह हर चीज में वो अपनी होशियारी मारते रहते थे। हमने तो उनका नाम भी रखा हुआ था होशियार साहब जीजा जी। मेरे जो जीजा जी थे ना, वो एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करते थे। जिस ऑफिस में मेरे जीजा जी काम करते थे ना, वहाँ पर ना सिगरेट पीना अलाउड नहीं था। तो मेरे जीजा जी क्या करते थे, ऑफिस के पीछे ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, वो वहाँ पर जाते थे, कब्र पर लेटकर पैर पर पैर रखकर मेरे जीजा जी ना सिगरेट पीते थे। तो उनके ऑफिस वाले ना सब लोग खिड़की में से देखते थे मेरे जीजा जी को, ये कर क्या रहा है। जब मेरे जीजा जी ऑफिस में आते थे ना, तो सब लोग बोलते थे तू पागल हो गया, तू क्या कर रहा है, तू कब्र पर जाकर लेट के पैर पर पैर रख के सिगरेट पीता है, तुझे डर नहीं लगता? तो मेरे जीजा जी बोलते थे, ये क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, मरे हुए हैं, मरे हुए किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? क्या वो जिंदा आ सकते हैं? क्या वापस आ सकते हैं? क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। मेरे जीजा जी की जो ऑफिस के लोग थे ना, वो भी जीजा जी को देख देख कर ना धीरे धीरे कब्रिस्तान में आते थे और वहाँ पर सिगरेट फूकते थे। बहुत सारे लोग दोपहर के टाइम पर कब्रिस्तान में आते थे और सिगरेट फूकते थे और बहुत मजाक उड़ाते थे और बोलते थे हाँ यार तू तो सही बोलता है, अपने ऑफिस का एसी फेल है, इधर तो इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत ठंडा फील होता है, वाह क्या मस्त ठंडा लग रहा है, एकदम इधर इतनी शांति है। तो मेरे जीजा जी बोलते थे हाँ यहाँ पर इतनी शांति है ना, तो मुझे तो किसी धर्म स्थल में भी जाकर शांति नहीं मिलती है। तो जीजा जी का एक दोस्त बोलता तौबा तौबा क्या बात कर रहा है तू? बोले जो बात कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ, कितना ठंडा फील हो रहा है। तो जीजा जी का एक दोस्त बोला मैंने तो ये भी सुना है कि जहाँ पर बहुत ठंडी होती है ना, वहाँ पर भूतें भी बहुत सारी होती हैं। तो जीजा जी बोले कब्रिस्तान पर लेटे हुए, तो जीजा जी बोले कौन सी भूत? सुन रहे हो भूत जी, आप हो यहाँ पर? मेरी बात सुन रहे हो ना? आओ मुझे दर्शन दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और ऐसा करके ना सिगरेट मुंह से धुआं उड़ा रहे, फू आ भाई आजा। और मेरे जीजा जी बोले अब देख, बोले मैं ना इधर ना टॉयलेट करता हूँ। टॉयलेट कर रहे हैं और एक हाथ में मुंह में सिगरेट भी है और बोल रहे हैं भूत जी आ जाओ बाहर, बाहर निकलो बाहर, कब तक सोओगे, मैं आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ ना, आपका वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, मेरी आवाज आपके कानों में नहीं जा रही है क्या?
तो ऐसा करते करते मेरे जीजा जी दोस्तों को बोलते हैं, क्यों कोई आया क्या, दिखा कोई, कुछ नहीं है यहाँ पर, चलो ऑफिस में चलते, लेट हो रहा है। तो ऑफिस से जैसे ही शाम को मेरे जीजा जी घर पर आए ना, रात को खाना वगैरह खाया और सोने की तैयारी चल रही है। 12 बजे के आसपास क्या हुआ, मेरी जो भतीजी थी ना वो बहुत रोने लग गई, पूरी रात रो रही है। मेरी दीदी ने उसको पेट दर्द की दवाई दी, कान की दवाई दी, पूछ रहे बेटा तेरे को कुछ दुख रहा है हमको बताओ, तुम हाथ लगाकर बताओ तुमको क्या दुख रहा है हमको बताओ। बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस रो रो कर रहा है, बहुत रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। मेरे दीदी और मेरे जीजा जी पूरी रात नहीं सो पाए, वो बच्चे को इधर उधर लेकर घूम रहे हैं कि कहीं सो जाए, चलो कुछ खेलने की कोशिश करे, खेल नहीं रहा है बच्चा, बस कंटिन्यू रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। सुबह हुई और जीजा जी तैयार व्यार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे दीदी कंटिन्यू परेशान है कि इसको क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है, बच्ची कुछ खा भी नहीं रही है। मेरी दीदी ने मेरी भतीजी को डॉक्टर को भी दिखाया कि इसको क्या हो गया, डॉक्टर ने भी अच्छे से चेकअप किया, स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर को दिखाया कि इसको हुआ क्या है जो पूरी रात से रो रो कर रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। तो डॉक्टर ने पूरा अच्छे से बच्ची का चेकअप किया और बताया कि ये तो एकदम नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो दीदी बड़े परेशान हो गए कि ये रो क्यों रही है। दीदी ऐसा सोचते सोचते बच्ची के साथ घर पर आ गए। जैसे दीदी घर पर आए हैं ना, तो बच्ची और ज्यादा चीखें मार मार कर रो रही है और घर में से जो भी उसके हाथ में आ रहा है ना, सब चीजें फेंक रही है, धनाधन चीजें फेंक रही है, चीजें तोड़ रही है। तो मेरे दीदी बड़े परेशान हो गए। मेरे दीदी ने मेरे जीजा जी को ऑफिस में फोन लगाया और बोला कि आप जल्दी घर आ जाओ, पता नहीं बेटी की तबीयत को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो जैसे मेरे जीजा जी घर पर आए ना, तो मेरे जीजा जी ने देखा जो मेरी भतीजी है ना, वो पैर पर पैर रखकर सिगरेट फूक रही है और एक हाथ में उसके हाथ में दूध की बोतल है और एक हाथ में सिगरेट है और सिगरेट का धुआं उड़ाते उड़ाते बोलती है, क्यों याद कर रहा था ना मुझे, लो आ गया, बहुत देर से याद कर रहा था ना। ऐसा करके धुआं उड़ाया ना, तो मेरे जीजा जी एकदम हक्के बक्के रह गए। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या, तूने तो बुलाया था मुझे, देखना चाहता था ना, ले ले मजे। तो मेरे जीजा जी इतना डर गए और उन्होंने बोला दीदी को फोन लगाओ। तो मेरे दीदी बोले कौन सी दीदी को फोन लगाऊं, अरे बोले तेरी दीदी को फोन लगा, अमन को फोन लगा। तो मेरे दीदी बोले वो कब से तेरी दीदी हो गई, वो तो मेरे से भी छोटी है। अरे तू बातें छोड़ बाबा, उसको फोन लगा और उन लोगों को बोलो इमीडिएटली अभी का अभी घर पर आए। अब मेरी दीदी ने फोन लगाया और सारी बातें हमको बताई और मेरे दीदी बोले प्लीज इसी वक्त हमारे पास आओ। तो हम लोगों ने क्या किया, फटाफट मेरे दादाजी बोले सर्जन को फोन लगा। मैंने सर्जन को फोन लगाया और बात करते करते पता चला कि सर्जन की तबीयत तो बहुत खराब है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारे साथ आइए, आपको आना ही पड़ेगा, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप आओ। तो बेचारे सर्जन ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप अभी जैसे निकल रहे हो ना घर से तो मुझे कॉल करके निकलो, मैं इंस्टेंट तुमको बस स्टॉप पर मिलता हूँ। तो मैंने बोला हम 10 मिनट में निकल ही रहे हैं, आप मुझे मिलिए बस स्टॉप पर। तो बोले ठीक है। जैसे ही हम लोग बस स्टॉप पर पहुंचे तो सर्जन गाड़ी लेकर आया था, तो हम उसकी गाड़ी में बैठे और फटाफट दीदी के घर पर पहुंचे। जैसे हम दीदी के घर पर पहुंचे ना, तो बच्ची जोर जोर से चीख रही है, रो रही है। तो सर्जन ने बोला कि तुम सभी लोग बाहर हो, मैं इस रूम में अनुष्ठान करना पड़ेगा, मुझे इस रूम में मुझे और बच्ची को ही रहना पड़ेगा, तुम सब लोग बाहर बैठो। तो हम लोग सब लोग बाहर बैठे हैं। मैं सोच रही हूँ कि सर्जन ने ऐसा फर्स्ट टाइम किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम सब बाहर बैठे हैं और सर्जन अकेला रूम में है बच्ची के साथ। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैं जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन बच्ची ना बस रूम में से हमको सिर्फ बच्ची की आवाजें सुन रही हैं, जोर जोर से रो रही है, चीख रही है, बाप रे बाप, इतनी भयंकर चीखें थी ना कि उसकी चीख कान को बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। तो उसके बाद अचानक से बच्ची शांत हुई। तो सर्जन रूम से बाहर आया और हमको बोला कि बच्ची सो गई है और सीधा मेरे जीजा जी के पास आकर खड़ा हो गया और बोला कहाँ से लाया इसको। तो जीजा जी बोले क्या बोल रहे हो आप। बोले हाँ, कहाँ से लाया इसको। बोले मैं किसको कहाँ से लाया। बोले ये भूत ना तेरे पीछे आया है, सब बता दिया इसने मुझे, जो तू कब्रिस्तान में बैठ के सिगरेटें फूकता है ना और जो तूने इस पे सुसु किया है, सब मुझे बता दिया इसने। ये उसी की कब्र थी जिस पर तू मुद कर आया है। तुझे शर्म नहीं आई है, मरे हुओं को भी नहीं तुम लोग छोड़ते हो। हाँ क्या मजाक है, तुझे अपनी हद में नहीं रहना चाहिए था। एक मर के इंसान आराम से सो रहा है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो सर्जन इतना भड़का हुआ था, मैंने सर्जन का ना गुस्सा पहली बार देखा। तो वो सर्जन बोल रहे हैं, मेरे जीजा जी को बोलते हैं ये तेरे पर बहुत भड़का हुआ है, तेरे को छोड़ेगा नहीं। तो मेरे दीदी बोले प्लीज कुछ करो। बोले इनको कुछ नहीं होना चाहिए।
तो सरजोन ने बोला मेरे दीदी को, टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो सरजोन ने मेरे जीजा जी के ऊपर प्रार्थना की, फिर मेरे दीदी के ऊपर प्रार्थना की, फिर पूरे घर को कवर किया और बोला कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरे जीजा जी को वार्निंग भी दी कि अगर अब तूने कुछ किया ना तो मेरे बचाने से पहले तू बच भी नहीं पाएगा, तेरी हालत पतली हो जाएगी। तो मेरे जीजा जी कान पकड़ कर बोल रहे, उनसे बोला भी नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आज से सिगरेट छोड़ देता हूँ जी। और जीजा जी बोले मैं वो काम भी छोड़ देता हूँ, मुझे तो उधर काम ही नहीं करना है। तो सरजोन ने बोला काम मत छोड़, काम की टेंशन नहीं है, बात ये है कि तुझे उधर जाना नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी भी उस कब्रिस्तान में नहीं जाना। तो जीजा जी ने बोला अरे कब्रिस्तान के बाजू में ही तो मेरा ऑफिस है। तो सरजोन ने बोला ठीक है फिर चेंज कर ले, अब उधर मत जाना। तो जीजा जी बोले हाँ ठीक है। तो ऐसे कर कर सब कुछ नॉर्मल हो गया और जीजा जी की ना पूरी हैकड़ी निकल गई, उनका दिमाग सब उनके ठिकाने पर आ गया। अब ये नेक्स्ट टाइम वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, होशियारी मारते थे, वैसी होशियारी नहीं मारते थे। तो सब कुछ जब नॉर्मल हो गया तो हमको भी बहुत शांति मिली, हम लोगों ने भी सरजोन का थैंक यू किया। और सरजोन ने बोला कि अपने जीजा जी को समझाओ इतनी बड़ी बड़ी होशियारियां मत मारा करें, ये इन सब चीजों से खेलना कोई मामूली बच्चों का काम नहीं है, मत नेक्स्ट टाइम करे। तो हमने बोला ठीक है सर, हम लोग समझाएंगे जीजा जी को। वैसे भी जीजा जी की हैकड़ी तो निकल गई थी, क्या बोलना था अभी। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। सरहद पर जंग का ऐलान किया है तो अब आर जा पार होना ही होगा, एक की जीत और दूसरे की हार है पक्की, किसी को तो नष्ट इसमें होना ही होगा।